इलाहाबाद मार्केट है। किससे बात कर रहे हैं? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं हम तो इनसे बात कर रहे हैं। आप पूछा तो ऑथोराइज है या नहीं है? बता दूंगा अभी, बता दूंगा ना, बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। बता देना। लेकिन अभी क्यों रो रहे हैं आप? सर खाने का पैसा नहीं है जेब में, मैं क्या करूँगा बताओ। आज 5 दिन हो गए मुझे घर से आए रोजगार ढूंढने के लिए। आज 5 दिन हो गए मुझे घर से आए रोजगार ढूंढने के लिए। आज 5 दिन हो गए मुझे घर से आए रोजगार ढूंढने के लिए। घर से परेशान हो गए, 6 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। 6 दिन से मुझे बुखार है, दवाई लेने का पैसा नहीं है। 6 दिन से मुझे बुखार है, दवाई लेने का पैसा नहीं है। 6 दिन से मुझे बुखार है, दवाई लेने का पैसा नहीं है। हरियाणा में पढ़ाई सब बंद पड़ा है, कहाँ काम करूँगा बताओ मैं। और घर मोदी राज में रोजगार नहीं मिला। मोदी के राज में तो बंद हो गए सब, मोदी के राज में तो बंद हो गए सब, मोदी के राज में तो बंद हो गए सब बंद हो गए, सब बंद हो गए सब। जितनी जनता थी सब बिहार पहुंच गई है, बंगाल पहुंच गई है, काम ही नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे। हरियाणा की जनता दिल्ली में आके बैठी है, काम ही नहीं है। कुछ दिनों में यहाँ पे अफरा तफरी बचने वाली है, कुछ दिनों में यहाँ पे अफरा तफरी बचने वाली है, कुछ दिनों में यहाँ पे अफरा तफरी बचने वाली है। इतनी पब्लिक हो जाएगी, बैठने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ। इनके पास कोई चैनल नहीं है। आप क्या हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? इनका कोई चैनल नहीं है। कौन होते हैं? पब्लिक हो, पब्लिक ये भी पब्लिक हमसे बात कर रहे थे। आपने कहा इनको मेरे साथ बात मत कीजिए। पिट के जाएगा तो यहीं बता दियो, पिट के जाएगा तो यहीं बता दियो, क्या? पिट के जाएगा तो यहीं बता दियो। ये कौन सी तमीज हुई? इस तरह से आप क्या बोल लगा रहे रहा हैं। है मुंह पे? क्या लगा रहा है मुंह पे? क्या लगा रहा है मुंह पे? हमने तमीज आपको क्या नहीं है? लगाया। मुंह में क्यों लगा आप रहे हो? ये बीच में आके बोल आप बीच में कर रहे हो, क्यों रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये तो आप जब नहीं बात करें ना, क्या खड़ा रहे अभी 2 मिनट फिर में? यार खड़े रहे, क्या खड़े रहे? यही खड़ा नहीं रहूंगा। कंप्लेन हो चुकी है हाँ तेरी? ठीक है, कंप्लेन कर दो तू। कंप्लेन में देखूंगा मैं भी। एक 25 किलो गेहूँ देते हैं बस, 25 किलो गेहूँ मिलता है 8 आदमी में, 25 किलो गेहूँ मिलता है 8 आदमी में, 25 किलो गेहूँ मिलता है 8 आदमी में। 25 किलो गेहूँ कितने दिन चलेगा? एक टाइम में 5 किलो आटा लगता है हमारे घर में, 5 किलो आटा एक दिन का लगता है भाई साहब। फ्री राशन नहीं मिला। मोदी जी 5 की हर दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मालूम है। 4 बच्चे हैं, घरवाली है, माँ है, बाप है, मैं हूँ। तो आपने तो दारू पी रखी, स्मेल आ रही है। दारू तो मैं पीता ही नहीं हूँ, डॉक्टर करा लो आप मेरी। दारू तो मैं पीता ही नहीं हूँ, डॉक्टर करा लो आप मेरी। दारू तो मैं पीता ही नहीं हूँ, डॉक्टर करा लो आप मेरी। तो आप डॉक्टर करा लो सर मेरे साथ। में डालने का जो है ना एक षड्यंत्र, गुजरात से आए हुए 2 व्यक्ति, जिसमें से एक अमित शाह जी है, वो आप देखोगे तो एक षड्यंत्र माइंडसेट के व्यक्ति है, जिन्होंने गृह मंत्री के पत्र बैठा है। किसको जेल में डालना, किसको बाहर करवाना, किसको अंदर करवाना, किसको सीबीआई से बचवाना, किसको ईडी से बचवाना, वो गृह मंत्री जी का काम है, वो डायरेक्ट अमित शाह जी करते हैं। दिल्ली में करप्शन किया है इसीलिए जेल गए हैं, दिल्ली में कोई काम नहीं किया इसीलिए पंजाब की दिल्ली की जनता रो रही है। पंजाब वाले गालियां दे रहे हैं केजरीवाल को कोई काम नहीं किया 9 साल में, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। 5 साल 5 किलो अनाज देकर है ना, मानसिक रूप से अपाहिज करना चाहती है। ये मानसिक गुलाम बनाने वाला चोपड़ा साहब 2025 में बीजेपी के दिल्ली से चोपड़ा साहब, एक भी 70 में 70 बीजेपी। स्वागत आप सभी का द हिंद मीडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है 2000 चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार कर रही हैं। एक तरफ मोदी जी को पनौती बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मूर्खों की सरदार बताया जा रहा है। राहुल गांधी को कहा जा रहा है फ्यूज ट्यूबलाइट मेड इन चाइना। और दूसरी तरफ ये भी जानेंगे 2024 चुनाव का माहौल क्या, क्या जनता तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहेगी या फिर बदलाव चाहती है। ये सीधे बात करते हैं जनता से और जुड़ते हैं क्या कहना चाह रही है 2024 को। क्या है माहौल 2024 को लेकर? क्यों रो रहे हैं आप? सर खाने का पैसा नहीं है जेब में, मैं क्या करूँगा बताओ। आज 5 दिन हो गए मुझे घर से आए रोजगार ढूंढने के लिए। हरियाणा में पढ़ाई सब बंद पड़ा है, कहाँ काम करूँगा बताओ मैं। और घर मोदी राज में रोजगार नहीं मिला। मोदी के राज में तो बंद हो गए सब बंद हो गए, सब बंद हो गए सब। कहे तो रहे मोदी जी रोजगार बांट रहे हैं। कुछ नहीं है सब, जितनी जनता थी सब बिहार पहुंच गई है, बंगाल पहुंच गई है, काम ही नहीं है, कहाँ से क्या करेंगे। हरियाणा की जनता दिल्ली में आके बैठी है, काम ही नहीं है। कुछ दिनों में यहाँ पे अफरा तफरी बचने वाली है, इतनी पब्लिक हो जाएगी, बैठने को जगह नहीं मिलेगी यहाँ। भविष्यवाणी करी थी क्या किसी ने? जो पलाई बोड़ी बंद हो गई तो जो काम ही नहीं है तो क्या करोगे। क्या बंद हो गया? कारखाने सब बंद पड़े हरियाणा में। बंद हो गया? किसने बोला? रोना नहीं है, काम तो सबके पास है। सर काम तो है, दिहाड़ी तो नहीं है, तो दिहाड़ी नहीं, आपको पोल्यूशन के चक्कर में बंद किया होगा ना। ये कुछ भी नहीं है, सब चोर बाजारी है। नहीं हरियाणा में, पंजाब से जो पराली चल रही है। पलाई बोर्ड वाले अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, गरीबों को क्या मिल रहा है? 12 घंटे नौकरी करते, मोदी जी तो हर अकाउंट में जनधन योजना में तो दे रहे हैं, पैसे नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ भी नहीं मिला है, सबको पैसा मिलता है। नहीं मिलता है, क्या बात कर रहे हो आप? कुछ नहीं मिलता है। एक 25 किलो गेहूँ देते हैं बस, 25 किलो गेहूँ मिलता है 8 आदमी में। 8 आदमी 25 किलो गेहूँ कितने दिन चलेगा? एक टाइम में 5 किलो आटा लगता है हमारे घर में, 5 किलो आटा एक दिन का लगता है भाई साहब। फ्री राशन नहीं मिला। मोदी जी 5 की हर हर दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मालूम है।
4 बच्चे हैं, घरवाली है, माँ है, बाप है, मैं हूँ। तो आपने तो दारू पी रखी, स्मेल आ रही है। दारू तो मैं पीता ही नहीं हूँ। डॉक्टरी करा लो आप मेरी, स्मेल आ रही दारू। तो आप डॉक्टरी करा लो सर मेरे साथ। इन्होंने नहीं किया। आज मोदी राज्य में 5 किलो जो राशन दे रहे नहीं मिला आप लोग? अरे 25 किलो गेहूँ मिलती बोल तो रहा हूँ मैं। 25 किलो गेहूँ में क्या होगा? घर चल जाएगा। 5 किलो आटा 1 दिन का लगता है, राशन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी तो सामान चाहिए। 1 दिन का। उसके ऊपर भी तो सामान चाहिए, सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? 1 किलो चीनी मिलती है, 1 किलो चीनी 2 टाइम की है चाय की। आगे क्या करूंगा मैं? कहाँ जाऊंगा मैं? घर से परेशान हो गए, 6 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। 6 दिन से मुझे बुखार है, दवाई लेने का पैसा नहीं है। सारे आप पुलिस हमसे मांगने वाले डेली का ड्रामा इन लोगों डेली का। का और तो हमारा काम है भाई ये। परमिशन मांगने वाले हमसे ये बताओ। काम के लिए परमिशन होनी चाहिए। हाँ तो बताओ ना कौन हो आप? पत्रकारों को परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? चैनल के लिए परमिशन होती है, पता तेरे को? भाई भाई दिखाई तमीज से बात करिए, तमीज से। हाँ तमीज से बात हाथ नीचे रख करिए। पहले। हाँ हाथ हम भी नीचे रखे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ पब्लिक को रोकने वाले होते कौन हो? मैं किसी को नहीं रोका, मैं किसी को नहीं रोका हूँ। मैं नहीं रोका, तो रोका मैं। ऑथराइज्ड है तेरे पास? हो गया बस। ऑथराइज्ड है तू? 1 मिनट हो गया ना। ऑथराइज्ड है तू, पहले बता। आप जाइए, ऑथराइज्ड है तू? आप जाइए, आप जाइए। हाथ दूर रख। अरे भाई मैं हाथ दूर क्यों, रख। क्यों, क्यों? हाथ दूर रख। हाँ मैं बताइए आप। ठीक है पुलिस आ गई, हमारे पुलिस से आराम बात से। करेंगे भाई, हमारे आराम से। पुलिस से बात करेंगे हम। हमारा रोज का काम है मेरे भाई, कई बार हम पुलिस से बात वोट कर के लिए चुके हैं। ऑथराइज्ड होना चाहिए। तू है, तू ऑथराइज्ड? बिल्कुल है। देखा? भाई तुम कौन होते हो जानने वाले? बता दूंगा अभी मैं कौन हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? मार्केट है, किससे बात कर रहे हैं तुझे? नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या ये पब्लिक नहीं क्या? हम तो इनसे बात कर रहे हैं। आप ही तो पूछा हूँ, ऑथराइज्ड है या नहीं है? तुम ये होते हो पूछने वाले? बता दूंगा अभी। बता दूंगा ना मैं तुम्हें कैसे बता दूंगा? बता दूंगा ना मैं कौन ठीक है हूँ। बता देना, रुक जा बस। लेकिन अभी इनके पास कोई परमिशन नहीं है, बात इनका कोई चैनल नहीं है। आप क्या है? आप क्यों रोक रहे हैं? इनका कोई चैनल नहीं है। होते हैं। पब्लिक हो, पब्लिक। ये भी पब्लिक हमसे बात कर रहे थे। आपने कहा इनको रोका, हमने पूछ लिया आपके सामने। आप पब्लिक हमने से आपके पूछ रहे हो। सामने पूछा कि हमने उनको रोका है, हमने आपके सामने पूछा मेरे ना। साथ बात मत कीजिए। पिट के जाएगा तो यही बता क्या- दियो। क्या? फिर ये कोई पिट के ये जाएगा कौन सी तमीज हुई? इस तरह से आप क्या बोल लगा रहे रहा है हैं। मुंह पे? क्या लगा रहा है हम मुंह अपने पे? मुंह पे क्या लगा रहा है मुंह पे? हमने आपको क्या है? नहीं लगाया मुंह पे है। क्यों लगा आप रहे हो? ये बीच में आके बोल आप बीच में कर रहे क्यों हो, रोक रहे हैं, ये रोक रहे हैं, ये तो अरे अरे मेरे भाई हाँ ठीक है, कुछ कॉम्प्लेन भी ना हो। हमारा काम है डेली का, मैं भी। हमारा काम है ये डेली काम के का। लिए परमिशन होनी चाहिए। परमिशन है हमारे पास, कौन हमारे होते हो पास परमिशन परमिशन मांगने है। वाले? मेरे भाई तुम्हें परमिशन दूंगा मैं तेरी भी। हमने कभी कुछ गलत किया किसी के साथ? परमिशन तो संविधान का आर्टिकल 19 दे रहा है यार इन्हें सवाल पूछने की। भाई वीडियो के लिए परमिशन होनी चाहिए। अरे यार नहीं है, नहीं है, और नहीं है कि नहीं है। कोई आदमी अरे तू है कि तेरी दिक्कत क्या है? हम बनाएंगे वीडियो। क्यों बनाओगे? क्यों बनाओगे? चैनल है क्या आपका कोई? आप जाके पुलिस को बुला के लेके आओ। चैनल है क्या एक आपका? मिनट, एक मिनट, आप जाके पुलिस को बुला के लेके आओ। ये बंदे यहाँ खड़े हैं, ये अंडर नहीं कर सकते। बात भाई चैनल के लिए परमिशन होनी चाहिए। आपको दिक्कत है ना? मेरे को निकल नहीं है। जाइए पुलिस को बुला के लाइए मैं आप। तो परमिशन मांग रहा आप हूँ। पुलिस को बुला के लाइए ना। हमारे पास हो या ना हो, हम आपको कैसे दिखा देंगे? आपको होटल दिखने वाले हम तो यही कह रहे हैं ना भाई। पुलिस को बुला के ले, पुलिस को हमने कोई गलत काम किया ये बताइए। किसी से कोई भी है? किसी से हमने गलत काम किया? खत्म करो, हम लोग बात करेंगे आपस में। आइए उधर आइए। खत्म करो, भाई साहब को छोड़ो। अब आपसे अपनी बात करें ना, पुलिस आएगी, पुलिस से बात कर लेंगे। भाई साहब ने सबसे पहले आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये करप्शन है, ठीक है? ये है ना करप्शन क्या? भाई साहब हमको एक सिर्फ बता दे, हमको शराब घोटाला क्या जो समझा दे सिर्फ। क्या है पार्टी? तो शराब घोटाला क्या है? भाई साहब शराब घोटाले में इन्होंने कैश ले लेके चुनाव लड़ा है। कोर्ट में जाके पूरी फाइल सीबीआई ईडी ने फाइल कर रखी है। तभी तो संजय सिंह बंद है, तभी तो मनीष सिसोदिया बंद है, विजय नायर बंद है। पहले बोलते थे, अरविंद केजरीवाल बोल रहा था कि विजय नायर हमारा आदमी नहीं है, वो तो एक आम आदमी है, एक गांव से आया हुआ बंदा है। अभी 3 दिन पहले जब इनका स्थापना दिवस था, उस दिन बोला हमारे नेता विजय नायर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। अरे जेल में बीजेपी ने नहीं डाला, जेल में इन्होंने करप्शन किया, पैसे खाए हैं, इसलिए डाला है। मनीष सिसोदिया क्यों रो रहा था अभी बीबी से गले मिलके? बीजेपी जेल में थोड़ी डाला है, डायरेक्ट जो जेल में डालने का जो है ना एक षड्यंत्र। गुजरात से आए हुए 2 व्यक्ति, जिसमें से एक अमित शाह जी है, वो आप देखोगे तो एक षड्यंत्र माइंडसेट के व्यक्ति है, जिन्होंने गृह मंत्री के पत्र बैठा है। किसको जेल में डालना, किसको बाहर करवाना, किसको अंदर करवाना, किसको सीबीआई से बचवाना, किसको ईडी से बचवाना, वो गृह मंत्री जी का काम है, वो डायरेक्ट अमित शाह जी करते हैं। अब भाई साहब है ना उतने अंदर तक नहीं समझ सकते। अब भाई साहब का मानना है कि है ना ये गुमराह किया आम आदमी पार्टी, दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को। आप सामने आ रही है चुनाव, दिल्ली में भी चुनाव लड़ लेना, पंजाब में भी चुनाव लड़ लेना, दिल्ली और पंजाब की जनता आपको बता दी है, देखिए
कि किसने गुमराह किया? हमने, आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया कि बीजेपी ने गुमराह किया? बताओ बताओ बताओ। भाई साहब देखो, मनीष सिसोदिया जी का काम है देश को संभालना, देश को संभाल रहे हैं। मुजरिमों को संभालना अमित शाह का काम नहीं है, क्योंकि चोरी पकड़ेगा तो अमित शाह जाके पकड़ेगा। कोर्ट ने पकड़ा, ईडी ने पकड़ा है, सीबीआई ने पकड़ा है। पहली बात, दिल्ली में करप्शन किया है इसीलिए जेल गए हैं। दिल्ली में कोई काम नहीं किया इसीलिए दिल्ली की जनता रो रही है। पंजाब वाले गालियां दे रहे हैं केजरीवाल को, वहां बेवकूफ बना दिया। 70,000 से ऊपर जगह पराली जली है। बोलते थे जब हम यहाँ पे आएंगे पूरा चैम्बर बना दिया दिल्ली को। केजरीवाल को कोई काम नहीं किया 9 साल में, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, डीटीसी, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पतालों में खुद इसके एमएलए ने बोला विधानसभा में। क्या जवाब? हम बता रहे हैं, डॉक्टर छोड़ ये मैं जिस मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बता रहे हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनवाई तो दवा मिल रही है। जी आप जानते दवा किसी का, इनके का देने से तो मान लिया नहीं जाएगा, दवा मिल रही। इनका सरकार, कम से कम सरकार का बीजेपी अदर इतने स्टेट में कम से कम देखा देखी भी तो कुछ करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 महत्वपूर्ण एजेंडा है, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप थोड़ा सा बेसिक सवाल होता है, किसी भी गरीब इंसान को अगर उसको गरीबी से ऊपर उठाना है, आप उसको राशन जीवन भर देते रहोगे, वो गरीबी से ऊपर नहीं उठेगा। आपको गरीबी से ऊपर उठाना है तो आप उसको एक पीढ़ी को शिक्षित कर दो, आने वाला 20 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। आप किसी गरीब को अगर बचाना चाहते हैं तो वो बचता है वो मरता है किस समय? जब उसके घर में कोई बीमार होता है, 5 से 10 लाख रुपया का है ना इलाज कराना पड़ता है, उसके पास उसको जमीन मकान बेचना पड़ता है। आप फ्री स्वास्थ्य सुविधा दे दो। तो बीजेपी तो वो न फ्री स्वास्थ्य सुविधा देगी न फ्री एजुकेशन देगी। वो 5 साल 5-5 किलो अनाज देकर है ना मानसिक रूप से अपाहिज करना चाहती है। ये मानसिक गुलाम बनाने वाला, ये कह रहे गुलाम बना रही है। ऐसा है गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को मारने का काम केजरीवाल ने किया है। गवर्नमेंट अस्पतालों का इतना बुरा हाल है, वेंटिलेटर तक नहीं है, वेंटिलेटर तक हॉस्पिटल में नहीं है, लोग मर रहे हैं। गरीब आदमी का कोई भला नहीं किया। अस्पतालों का बुरा हाल है। शौचालय को ये सामने देखो, एमसीडी का क्या हाल हो रखा है, अंदर जाके वॉशरूम नहीं जा सकते। 10,000 इसने जो सिविल डिफेंस वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया, 6 महीने की सैलरी नहीं दी। एलएनजेपी के गार्ड रो रहे हैं, आशा वर्कर रो रही हैं, पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है, पैसे देने को नहीं है। जिनको ठेका दे देता है, इन्होंने एक पोषाहार योजना चालू की थी रैन बसेरा के लिए, केजरीवाल ने आज से 3 साल पहले उसका ठेका दिया था खाना खिलाने का। वो कोर्ट हाई कोर्ट में गया हुआ केस, ठेकेदार ने केस कर रखा है आम आदमी पार्टी पे, उसके पैसे नहीं दिए। हर जगह करप्शन कर रखा है भाई साहब। कह रहे केजरीवाल करप्शन कर रहे हैं। सबसे पहले इनको बताता हूँ कि बगल में वॉशरूम है, उसमें जाने। सबसे पहले बात है, बगल वॉशरूम से हम अभी आए हैं। अब इनके बीजेपी के शासित 14 से 15 राज्य, उसमें क्या वॉशरूम में आप जाने चाहिए। तो ये इनके पास, भाई साहब के पास वहाँ का नॉलेज है जो यहाँ आप बता रहे हैं। और सेकेंड नंबर बात, आसान सुनिए बता रहे हैं। सेकेंड नंबर बात, किसी भी सरकार के ऊपर लालछन लगाना बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन उसके जो नीति को समझना और जनता के मानसिकता को पढ़ना, ये एक अलग बात है। आप मान लो कि 2020 में कम से कम भाई साहब के है ना 3 सीट आ भी गए थे दिल्ली में। अब इस बार तो वो भी नहीं आने वाला है। अब ये भाई साहब जो बता रहे, अगर आम आदमी पार्टी उतनी ही खराब होती तो एमसीडी में सरकार क्या बनता? आम आदमी पार्टी का क्या बनता एमसीडी में? चोपड़ा साहब 2025 में बीजेपी के दिल्ली से चोपड़ा साहब, एक भी 70 में 70 बीजेपी, आम आदमी पार्टी।